चंदौली के सेंट थॉमस स्कूल में प्रिंसिपल ने सैलरी मांगने पर शिक्षक की पिटाई कर दी। शिक्षक की पहचान लव कुमार गुप्ता के रूप में की गई है। बता दें कि लव गुप्ता तकरीबन 3 साल से सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ा रहे थे, लेकिन 3 महीना पहले किसी वजह से सेंट थॉमस स्कूल से पढ़ाना छोड़ दिया था और दूसरे स्कूल में पढ़ाने लगे थे। लेकिन लव कुमार गुप्ता की सैलरी पुराने स्कूल में भी बाकी रह गई थी। इस सैलरी को लेकर जब शिक्षक ने प्रिंसिपल जोसेफ हरीश रिचार्ड से सैलरी की मांग की तो प्रिंसिपल जोसेफ कुछ लोगों को बुलाकर उन्हें मारने पीटने लगे। वो मैं बीती अगस्त 3.5 साल से सेंट थॉमस में पढ़ा रहा था, तो मैंने बीच में किसी कारणवश इन्होंने मानसिक प्रताड़ित किया मुझे और मुझे विद्यालय छोड़ने पर मजबूर किया जी। उसके बाद इनको मैंने बहुत बोला, 2-3 महीना पहले इनका विद्यालय मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद इन्होंने मुझे 13 तारीख का समय दिया था। विद्यालय से फीस पेमेंट 9 दिन का फीस पेमेंट बाकी था, लगभग 5100 रुपया इन्होंने देने के लिए बोला था मुझे, आगे अपना पेमेंट ले जाना। मैं किसी कारणवश इनके विद्यालय उस दिन नहीं जा पाया। मैं उस अगले दिन विद्यालय लेने गया, विद्यालय से अगले दिन लेने गया जब पेमेंट, तो इन्होंने मुझे अपने स्टाफ रूम से धक्का मारते हुए मुझे नीचे ढकेल कर बाहर भगा दिया। लखीमपुर खीरी के मदर चाइल्ड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने पत्रकारों के साथ अभद्रता की। अजय मिश्रा ने वहां मौजूद एक पत्रकार से अभद्रता भरी भाषा में मोबाइल बंद करने को कहा। इसी के साथ गृह राज्य मंत्री पत्रकारों को बुरा भला कहते हुए मारपीट पर उतारू हो गए, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। अभी करीब 1 बजे मुझे भी ये वीडियो प्राप्त हुआ और मैंने उसको देखा। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना बड़ा देश और उस देश की सरकार के गृह राज्य मंत्री, लखीमपुर खीरी से सांसद, वरिष्ठ नेता अजय कुमार मिश्रा ने जो कुछ भी कहा है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। उन्होंने 1 को नहीं, 2 को नहीं, पूरी मीडिया को चोर कहा है और ये भी कहा है कि मीडिया निर्दोष को फंसाने का काम करती है। वो भूल गए कि देश की आज़ादी के दौरान और देश की 75 साल का जो सफ़र हुआ है आज़ादी स्वतंत्र भारत का, उस दौरान आपातकाल के दौरान, तमाम सारी समस्याओं के दौरान केवल और केवल मीडिया ने सही बात को रखा है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हम यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल पहुंचे हैं। पंडित जी हमारे राजनीतिक दल भाजपा के हैं, जो कि शुरू में जनसंघ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे प्रमुख नेता थे। पंडित जी हमारे विचारधारा के विचारक के साथ साथ संगठक और राजनेता भी थे। हम सब लोग यहाँ से प्रेरणा लेते हैं। हम सब जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे राजनीतिक दल, जो आज भारतीय जनता पार्टी है और शुरू में ये भारतीय जनसंघ थी, इसके एक तरीके से प्रमुख नेता के रूप में, और जिन्होंने स्थापना काल में पार्टी को अखिल भारतीय बनाया, ऐसे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से हम करोड़ों कार्यकर्ता प्रेरणा लेते हैं। हम जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे विचारधारा के विचारक भी थे, संगठक भी थे और राजनेता भी थे। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी नेता में तीनों खूबियां हों। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जन विश्वास यात्रा की रैली निकाली जाएगी। इस रैली को लेकर बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने कहा कि इस बैठक का शुभारंभ 19 दिसंबर को झांसी से होगा। दरअसल इसमें एक विशाल सभा का आयोजन किया जाएगा। इस सभा में
बतौर मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होने वाले हैं। बता दें कि ये विशाल सभा खंडेराव गेट पर होगी और ललितपुर से मऊरानीपुर होते हुए निकाली जाएगी। जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया और जनता का आशीर्वाद लगातार हमें प्राप्त हुआ देश की राजनीति पर और प्रदेश की राजनीति पर, तो उस विश्वास पर हम, हमारा दल, हमारी सरकार जनता के हितार्थ, उसके विकास के लिए, उसके काम के लिए, उसकी सुविधाओं के लिए पौने 5 साल में खरी उतरी है। जब हमने जनता के हितार्थ सरकार के माध्यम से ढेर सारी योजनाएं उनके करीब विकास की पहुंचाई है और जनता ने इसी नाते हमको आशीर्वाद दिया था। जालौन की उमरी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की और भी 10 बाइकें बरामद की है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी रवि कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके खिलाफ कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। देखिए, थाना कोतवाली उरई पुलिस द्वारा 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से कुल 10 बाइकें बरामद हुई हैं। इन दोनों बाइक चोरों का नाम देवेंद्र सन ऑफ भगवान दास है और बबलू सन ऑफ राम सिंह है। और ये दोनों जो इसमें एक जालौन का रहने वाला है और एक हमीरपुर जनपद का रहने वाला है। यह एक अंतर जनपदीय गैंग है जो कि अलग अलग जगहों से और अलग अलग जनपदों से मोटरसाइकिलें चोरी करता है और इधर उधर इन लोगों को जो है देहात क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्रों में इन मोटरसाइकिलों को बेच के अवैध रूप से धनार्जन करते हैं। कासगंज कंगा की कटरी में चल रही अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस और स्वाट टीम ने भंडाफोड़ कर दिया है, जिसमें 2 लोगों को हथियार बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। दरअसल बड़ी संख्या में अधबने हथियार सहित हथियार बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए। आपको बता दें कि पूरा मामला सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के नरदौली के गंगा कटरी का है, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए मौके से जयवीर और ब्रजेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, लगातार चलते हुए अपराधियों के खिलाफ के अभियान में मेरे द्वारा टीमों का गठन किया जा रहा है। प्रत्येक थाना क्षेत्र में इलिसिट लिकर, इलीगल जो वेपन्स है उस पर कार्रवाई हेतु टीमों का गठन किया जा रहा है। कल जो है ग्राम नरदौली जो पड़ता है सिकंदरपुर वैश एरिया में, वहाँ पे एक अवैध असलाह की फैक्ट्री चलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसमें मौके पे जो है वो एसओजी टीम और थाने की पुलिस द्वारा दबिश दी गई। उसमें लगभग 10 तमंचे अलग अलग बोर के 315 बोर के लगभग 9 तमंचे और एक जो है 12 बोर का ये उसमें मिला है। साथ ही में कुछ जो पार्ट्स होते हैं फैक्ट्री में, जो औजार होते हैं, वो सारे चीज़ें मिली हैं। कुछ कारतूस मिले हैं इसमें। इन लोगों के इसमें लगभग 2 लोग जो है वो अन्य फरार चल रहे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित मिश्र टेनी द्वारा लखीमपुर में पत्रकारों के साथ की गई अभद्रता को लेकर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बाबूराम निषाद ने बयान जारी किया है। दरअसल जालौन पहुंचे मंत्री बाबूराम निषाद ने कहा कि केंद्रीय मंत्री किसी के साथ अभद्रता कर ही नहीं सकते। मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये विषय हालांकि मेरे संज्ञान पे नहीं है, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा किसी का अपमान, किसी को गलत शब्द संभव ही नहीं है। अब कारण क्या है, विषय क्या है, उस विषय की गहराई जानकारी। वो वीडियो कई तरीके से तोड़ मरोड़ कर जोड़ घटाकर चलने का विषय भी आता है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष
संजय दीक्षित सपा ज्वाइन करने के बाद पहली बार अपने गृह जिला हमीरपुर पहुंचे, जहां सपा कार्यकर्ता ने संजय दीक्षित का जोरदार स्वागत किया। संजय दीक्षित पिछले 11 वर्षों से बसपा में रहते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बता दें कि पंचायत अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता के दौरान बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बसपा टेंडरिंग पार्टी है। उन्होंने कहा कि बसपा टेंडरिंग पार्टी है, जिसकी ऊंची बोली होती है उसको टिकट मिल जाता है। बसपा सुप्रीमो अपने कार्यालय और आवास तक ही सिमट कर रह गई है। उनको प्रदेश की जनता और समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है।